मोहतरम नाज़रीन आदाब, अवाम टीवी खबरनामे में आप सभी का खैर मक़दम है। आगाज करते हदीस मुबारक से। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि एक सफर में जो हमने किया था, नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हमसे पीछे रह गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे इस वक्त मिले जब असर की नमाज का वक्त आन पहुंचा था। हम जल्दी जल्दी वजू कर रहे थे, बस पाँव को धोने के बदल हम यूं ही सा पाँव धो रहे थे। यह हाल देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलंद आवाज में पुकारा और कहा, देखो एड़ियों की खराबी दोज़ख से होने वाली है। 2 या 3 बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूं ही बुलंद आवाज में ये बात फरमाई, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि एड़ियों को अच्छी तरह से साफ धोना लाजमी है। हदीस मुबारक सही बुखारी। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। नवीपेट मंडल मुस्तकिल में वाक़ गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल की ज़ेर तालीम 3 लड़कियां लापता, पुलिस मसरूफ़ तहक़ीक़ात। निजामाबाद जिले के नवीपेट मंडल मुस्तकिल पर वाक़ गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल में ज़ेर तालीम 3 लड़कियां कल यानी 2 जनवरी से स्कूल जाने के लिए अपने घरों से निकली, लेकिन वो स्कूल को नहीं पहुंची और शाम में वो घर भी वापस नहीं आई। तो तशवीश का शिकार उनके अफराद खानदान ने नवीपेट पुलिस स्टेशन में इन 3 लड़कियों की गुमशुदगी की शिकायत दर्ज करवाई। इन 3 लड़कियों की कोंडा पुलिस रीशा, वरलक्ष्मी और रवाली की हैसियत से शनाख्त की गई। नवीपेट एसआई रवि कुमार के इत्तला के मुताबिक इनमें एक लड़की निजामाबाद मुस्तकिल के नया बस स्टैंड पर दस्तयाब हुई, जबकि दीगर 2 लड़कियां हनूज लापता है और पुलिस उनकी शिद्दत के साथ तलाश कर रही है। इत्तलात के मुताबिक ये लड़कियां अपनी मर्जी से अपने मकानों से निकली और उनके साथ आधार कार्ड भी था। उन्होंने आधार कार्ड मुफ्त आरटीसी बस के सफ़र की सहूलत के लिए साथ में ले लिया था, जिससे अंदाज़ा होता है कि वो अपनी मर्जी से सफ़र के लिए निकली हैं। लेकिन उनमें से एक लड़की घबरा गई और निजामाबाद बस स्टैंड पर ही रुक गई। इस तरह ये लड़की अपने लवाहिकीन के पास वापस आ चुकी है, लेकिन बाकी 2 लड़कियों की ताहाल कोई इत्तला नहीं मिली। तमाम ही दोस्त, अहबाब और रिश्तेदारों के अलावा दीगर करीबी लोगों से पुलिस पूछताछ कर रही है, मगर ताहाल इन लड़कियों की कोई इत्तला नहीं मिली। लिहाजा क़ियास आराइयों और ख़दशात का माहौल बना हुआ है। एसआई रवि कुमार ने इस यकीन का इजहार किया कि पुलिस जल्द ही इन लड़कियों को बाजियाब कर लेगी और इसके लिए सीसीटीवी कैमरों से भी इस्तेफादा किया जाएगा। इंटीग्रल स्कूल में साइंस फेयर तकरीब का एहतमाम। तलबा ने अपनी तालीमी व इख्तिराई सलाहियतों का बेहतरीन मुजाहिरा किया और शानदार मॉडल तैयार करते हुए अपना प्रोजेक्ट पेश किया। इंटीग्रल स्कूल में साइंस फेयर तकरीब का एहतमाम अमल में आया। इस स्कूल के कमसीन हुनहार तलबा ने शानदार मॉडल्स तैयार करते हुए अपने प्रोजेक्ट पेश किया और अपनी तालीमी व इख्तिराई सलाहियतों का मुजाहिरा किया। स्कूल के करस्पॉन्डेंट अब्दुल मलिक शरीफ और अब्दुल मलिक साकिब ने तलबा और असातिज़ा की मेहनतों की सताइश की और तलबा के मॉडल्स को खूबसूरत, दीदा ज़ैब और तालीमी सलाहियतों का बेहतरीन मज़हर करार दिया और तलबा को तलकीन की कि वो तालीम के हसूल पर खुसूसी तवज्जो मरकूज़ करें। स्कूल वर्क और होम वर्क की तकमील के बाद कुछ वक्त तफरीहात में मशगूल रहें और फिर अपनी तख्लीकी सलाहियतों के ज़रिए नित नई छोटी मोटी चीज़ों पर गौर करते हुए इसमें मज़ीद बेहतरी कैसे लाई जा सकती है, इस पर गौर व तदबीर करें। इस तरह ज़हनी नशोनुमा होगी, जिसका फ़ायदा मुस्तक़बिल में होगा और मुस्तक़बिल ताबनाक व दरख्शां होगा। अब्दुल मलिक शारिक ने औलिया तलबा को तलकीन की कि वो अपने बच्चों को वक्त दें और उन पर खुसूसी तवज्जो मरकूज़ करें, उनकी तालीम व तरबियत पर खुसूसी नज़र रखें और मुस्बित अंदाज में उनकी तरबियत व रहनुमाई करें। इस तरह आपके बच्चे मुस्तक़बिल में आपका बेहतरीन असासा साबित होंगे। शहर के शैलजा ग्राउंड पर 4 स्टार मीडिया 2025 ZRS NPL प्रीमियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट का 5 जनवरी से आगाज। 4 स्टार मीडिया निजामत की जानिब से शहर के वसी व अरीज मैदान शैलजा ग्राउंड बोधन रोड पर NPL 4 स्टार ZRS प्रीमियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट का 5 जनवरी से आगाज होने जा रहा है। इस मौके पर शैलजा ग्राउंड पर रुकने कानून साज काउंसिल BRS मोहतरमा के कविता के हाथों खेलों का इफ्तिताह अमल में लाया जाएगा। अलावाजी साबिका रुकने असम्बली निजामाबाद अर्बन बिगला गणेश गुप्ता, साबिका रुकने असम्बली निजामाबाद रूरल बाजरेटी गोवर्धन, खातून सीनियर लीडर BRS व चेयरमैन आयशा वेलफेयर फाउंडेशन बोधन आयशा फातिमा आमिर भी इस इफ्तिताही तकरीब में शिरकत करेंगे। वाज़ेह है कि जिला भर से कई क्रिकेट टीमें इस टूर्नामेंट में हिस्सा ले रही है। 4 स्टार मीडिया के जिम्मेदारान मोहम्मद नाइम खमर एडिटर, अवाम टीवी मोहम्मद गौस एडिटर, रोजनामा महवर, MM माजिद स्टाफ रिपोर्टर, राष्ट्रीय सहारा मोहम्मद अफजल खान ब्यूरो चीफ, प्रवास टीवी मोहम्मद जाकिर महवर ने
کرکٹ کا ذوق رکھنے والے نوجوانوں و شائقین کرکٹ سے خواہش کی کہ وہ اس تقریب میں شرکت کریں۔ مسلم قبرستان دھرم پوری ہلز کے زیر التواء کاموں کی تکمیل اور فنڈ کی واپسی سے بچانے بیرسٹر اسدالدین اویسی کی ہدایت پر مجلس نظامت کے قائدین کی ضلع کلکٹر سے نمائندگی۔ بیرسٹر اسدالدین اویسی صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین پر رکن پارلیمنٹ حیدرآباد کی ہدایت پر نظامت مجلس کے قائدین کے ایک وفد نے ضلع کلکٹر راجیو گاندھی ہنمنتو سے ملاقات کرتے ہوئے تحریری یادداشت پیش کی اور مطالبہ کیا کہ نظام آباد شہر کے ڈویژن 13 دھرم پوری ہلز علاقے میں عصری سہولتوں سے آراستہ مسلم قبرستان کے زیر التواء کاموں کو دوبارہ جلد شروع کرتے ہوئے اس خصوص میں منظورہ فنڈز کو واپس ہونے سے بچایا جائے۔ صدر ٹاؤن مجلس و فلور لیڈر محمد شکیل احمد فاضل، صدر ضلع مجلس محمد فیاض الدین، معتمد ٹاؤن مجلس و معاون رکن محمد شہباز احمد، مجلس نمائندہ کارپوریٹرز محمد ریاض احمد، عبدالسلیم، سید رفیع الدین کے علاوہ ارشد پاشا، نمائندہ معاون رکن مجلس شیخ خلیل احمد، عزیز راہی پر مشتمل وفد نے ضلع کلکٹر راجیو گاندھی ہنمنتو سے کلیکٹریٹ میں ملاقات کی اور تحریری یادداشت پیش کرتے ہوئے بتایا کہ سابق حکومت میں نظام آباد میونسپل کارپوریشن میں ترقیاتی و تعمیری کاموں کی انجام دہی کے لیے اسپیشل پلان گرانٹس 2016-17 کے تحت 100 کروڑ روپے منظور کیے گئے تھے، جن میں ڈویژن 13 دھرم پوری ہلز سروے نمبر 253 میں ماڈرن مسلم قبرستان کی تعمیر کے لیے ضلع انتظامیہ نے 3 کروڑ روپے انتظامی کمیٹی کو دی تھی اور سال 2023 میں کاموں کا آغاز عمل میں لایا گیا تھا۔ تاہم ٹمرس عمارتوں کے قیام کے خصوص میں مسلم قبرستان کے کاموں کو روک دیا گیا تھا۔ مسلم قبرستان کے زیر التواء کاموں کو دوبارہ انتظامی منظوری کے ذریعے شروع کرنے اور تکمیل عمل میں لاتے ہوئے فنڈز کو واپس ہونے سے بچانے کی ضرورت پر زور دیا گیا۔ علاوہ ازیں گنجان اقلیتی آبادی والے ڈویژن 11, 12, 13 اور 14 کے لیے مسلم میتوں کی تدفین کے لیے قبرستان کے زیر التواء کاموں کو جلد مکمل کرنے متعلقہ عہدیداروں کو ہدایت جاری کرنے کی نمائندگی کی گئی۔ ضلع کلکٹر نے اس خصوص میں اقدامات کا مجلسی وفد کو تیقن دیا۔ بعد ازاں صدر ٹاؤن مجلس محمد شکیل احمد فاضل نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ بیرسٹر اسدالدین اویسی کے ہدایت پر ضلع کلکٹر سے دھرم پوری ہلز قبرستان کے زیر التواء کاموں کو دوبارہ آغاز عمل میں لانے اور مسلمانوں کو سہولت پہنچانے کی نمائندگی کی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ماضی میں اسپیشل پلان گرانٹس کے تحت ماڈرن قبرستان کے لیے 3 کروڑ روپے منظور کیے گئے تھے۔ اس علاقے میں تعمیر کے بعد قبرستان کے کام لیت و لال کا نظر بنے رہے۔ انہوں نے مسلم قبرستان کے زیر التواء کاموں کو انتظامی منظوری کے ذریعے تکمیل کرنے اور مذکورہ فنڈز کو واپس ہونے سے بچانے کی ضرورت پر زور دیا۔ نمبر 13 جس میں یہ قبرستان ہے کہ 2016 اور 17 میں جو گورنمنٹ سے گرانٹ کیا ہوا 100 کروڑ میں سے گریو یارڈ قبرستان کے واسطے ایک باؤنڈری وال اور اس کو پورا پانی کا اور راستوں کا پورا کمام کا احاطہ کرتے ہوئے ایک اسپیشل ماڈل کے طور پہ وہ قبرستان بنائیں گے بول کے 3 کروڑ روپے سینکشن ہوئے تھے۔ تو اس وقت کام بھی اسٹارٹ ہوا تھا، لیکن جب ٹمریز اسکولوں کی جب بنیاد رکھی گئی وہاں پر ٹمریز اسکولز بنائے جا رہے تھے تو اس وقت یہ کام کو روکا گیا اور یہ قبرستان کو بناتے وقت کچھ میرے خیال سے 30-40 لاکھ کا آلریڈی کام ہو چکا تھا، لیکن پھر الیکشنز وغیرہ آنے کی وجہ سے رک گیا۔ تو واقعی کافی عرصہ گزرا ہے۔ گزشتہ ہم بھی جب حیدرآباد گئے تھے اسدالدین اویسی صاحب سے، کیونکہ الیکشن سے پہلے ہم لوگ ایک قبرستان کے لیے جگہ کی ضرورت تھی بلکہ ہم ذکر کریں تو وہ بھی ایک سلسلہ چل رہا ہے۔ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ہم پھر سے ایک 5 سے 10 ایکڑ زمین اور زیادہ ہمارے کو قبرستان کے لیے الاٹ کرو بول کے بھی ہم نمائندگی پہلے بھی کریں اور آگے بھی کریں گے۔ ضلع کلیکٹریٹ میں ماہر تعلیم و سماجی جہد کا ساوتری بائی پھولے کی یوم پیدائش تقریب دھوم دھام سے منائی گئی اور ان کی خدمات کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ ضلع کلیکٹریٹ نظام آباد میں ممتاز سماجی جہدکار ماہر تعلیم ساوتری بائی پھولے کی یوم پیدائش تقریب کا انعقاد عمل میں لایا گیا۔ اس موقع پر ایڈیشنل کلیکٹر انکت و دیگر ضلعی عہدیداروں نے ساوتری بائی پھولے کی تصویر پر پھول نچھاور کرتے ہوئے ان کی خدمات کو خراج عقیدت پیش کیا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے ایڈیشنل کلیکٹر انکت نے کہا کہ ساوتری بائی پھولے نے سماج کے کمزور طبقات کی رہنمائی کے لیے کی گئی کوشش کو قابل ستائش قرار دیا اور ان کی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ ساوتری بائی پھولے نے اپنے شوہر کے ہمراہ خواتین کو تعلیم سے آراستہ کرنے کے عزم کے ساتھ ایک
लड़कियों के लिए स्कूल का ख्याल अमल में लाया था और वो हिंदुस्तान की अव्वल खातून मुअल्लिमा बनने का एजाज हासिल कर लिया। एडिशनल कलेक्टर अंकित ने कहा कि सावित्री बाई फुले ने मुल्क में जात पात और जिन्स की बुनियाद पर इम्तियाजी सलूक को खत्म करने के लिए अनथक जद्दोजहद की। इस दौरान मुख्तलिफ मसाइल का सामना भी करना पड़ा। एडिशनल कलेक्टर अंकित ने बताया कि रियासती हुकूमत सावित्री बाई फुले के मुल्क व कौम के लिए अंजाम दी गई खिदमात का एतराफ़ करते हुए हर साल 3 जनवरी को यौम ख़वातीन असातिज़ा के तौर पर मनाने का फ़ैसला किया। इस मौके पर बेहतरीन महकमा तालीमात व मुख्तलिफ मदारिस में खिदमात अंजाम देने वाली ख़वातीन असातिज़ा को मिसाली उस्ताद की हैसियत से इंतखाब करते हुए एजाज़ात से नवाजा गया, जिनमें एमईओ सालूरा मंजूषा, एमईओ वेलपुर रेणुका, दर्जे फहरिस्त आश्रम स्कूल पीडी संध्या रानी, अकामती स्कूल उर्दू मीडियम नागराम हलीमा बेगम, ज्योति बाई फुले गर्ल्स स्कूल एल ओमादेवी, जूनियर लेक्चरर नूरुन्निसा बेगम, रियासती सतह का अवार्ड ए सरूपा शामिल है। इस इजलास में जिला बीसी वेलफेयर ओहदेदार कृष्णावेणी, जिला मोहतम तालीमात ओहदेदार अशोक, डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेटिक ओहदेदार मधु, DMNHO डॉक्टर राजश्री, कलेक्ट्रेट AO प्रशांत ने शिरकत की। Full energy we should work for the empowerment of the girl child through welfare institutions, KGBs లో మన local bodies schools లో MPP, JPP schools లో we should always strive to give our best to improve the and to better the girl child education in the district. సో మరొకసారి అందరికీ చాలా చాలా శుభాకాంక్షలు ఈ సందర్భంగా। MLC इंतखाबात में BC तहरीक के रहनुमा अबागोनी अशोक गौड़ हिस्सा लेकर उम्मीदवार बनने का किया ऐलान। सावित्री बाई फुले की 194वीं जयंती के मौके पर आरवुड प्रेस क्लब में तेलंगाना BC ग्रेजुएट्स फोरम के चेयरमैन अबागोनी अशोक गौड़ ने ऐलान किया कि वो आदिलाबाद, करीमनगर, निजामाबाद और मेदक ग्रेजुएट हल्के MLC इंतखाबात में उम्मीदवार के तौर पर हिस्सा लेंगे। उन्होंने कहा कि मैं BC तबके और बेरोजगार नौजवानों के हक में आवाज बुलंद करने के लिए हमेशा तैयार हूँ। यह फैसला सावित्री बाई फुले और ज्योति बाई फुले के नजरियात को हकीकत में बदलने के लिए लिया गया है। अशोक गौड़ ने आवाम से अपील की कि उन्हें कामयाब बनाए ताकि वो BC ग्रेजुएट्स की आवाज असेंबली तक पहुंचा सके। इस प्रोग्राम में फोरम के अहम ओहदेदारान और दीगर BC रहनुमा शामिल हुए, जो इस ऐलान को BC तबके के इत्तेहाद के लिए एक अहम कदम करार दे रहे हैं। ప్రతిజ్ఞ చేస్తున్నా నేను అబ్బాగోని అశోక్ గౌడ్ని రాబోయే MLC ఎలక్షన్లో నేను మీ సభాముఖంగా మీ అందరికి వచ్చి నేను మీ ప్రశ్నించే గొంతుగా మారుతా ఉన్న సందర్భం తెలుపుకుంటున్నాను। మరి అదేవిధంగా ఈ 5వ తారీఖు నాడు మరి తిరుమల మల్లన్న గారు కట్కేస్ గారిలో BC మహాసభ ఏర్పాటు చేశారు। అందులో రిటైర్డ్ IAS అధికారి మరి చిరంజీవి సార్ గారు, మరి మా తెలంగాణ BC సంక్షేమ సంఘం రాష్ట్ర అధ్యక్షులు మేకపోతు నరేందర్ గౌడ్ గారు, మరి వీళ్ళందరూ కలిసి పెద్ద ఎత్తున బహిరంగ సభ నిర్వహించడం జరిగింది। మరి ఎవరైతే సర్పంచులు కావచ్చు, ఎంపీటీసీ కావచ్చు, కౌన్సిలర్ కావచ్చు, BCల కోసం కొట్లాడే వాళ్ళు ఆ యొక్క ఉద్యమానికి రావాల్సిందిగా। जराइम की रोकथाम के लिए नए साल के मौके पर निजामाबाद इंचार्ज पुलिस कमिश्नर CH सिंधु शर्मा का एक अहम जायजा इजलास। जिला निजामाबाद इंचार्ज पुलिस कमिश्नर CH सिंधु शर्मा IPS के जेर सदारत आज पुलिस कमिश्नर के दफ्तर में एक जायजा इजलास मुनक्किद किया गया। इस इजलास में कमिश्नरेट के दायरेकार में जराइम की रोकथाम के लिए मौसर इक़दाम पर तफसीली गुफ्तगू की गई। पुलिस कमिश्नर ने नए साल के मौके पर तमाम ऑफिसर्स को मुबारकबाद देते हुए कहा कि तमाम अहलकार जराइम की रोकथाम के लिए मौसर अंदाज में अपनी जिम्मेदारियां निभाएं और गैर कानूनी सरगर्मियों के खात्मे पर खास तवज्जो दें। अदालत के मुकदमात में फौरी कार्रवाई, गश्त के निज़ाम को मजबूत बनाने और निगरानी के निज़ाम को बेहतर करने की सख्त ताकीद की। इस इजलास में निजामाबाद के एडिशनल पुलिस कमिश्नर एडमिन G बसवा रेड्डी, प्रोबेशनरी IPS साइकिरन के अलावा दीगर ACPs, CIs, HOs और SIs ने शिरकत की। वजीर आला कप तीरंदाजी मुकाबले में गोल्ड मेडल हासिल करने वाले B राहुल का उन्हीं के मौज़ा में वालिहाना इस्तकबाल और जबरदस्त तहनीत। रियासती हुकूमत की जानिब से मुनाकिदा वजीर आला कप रियासती सतह के तीरंदाजी मुकाबलों में श्रीकोंडा मंडल के ताला रामड़गुड़ गांव के कांग्रेस पार्टी मंडल सदर बाकाराम रवि के फर्जंद बाकाराम राहुल ने पहली पोजीशन हासिल करते हुए गोल्ड मेडल हासिल किया। गोल्ड मेडल जीतने के बाद राहुल ने अपने आबाई गांव का पहला दौरा किया, जहां रामालय में खुसूसी पूजा की गई।
और गांव की तरक्याती कमेटी और मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं ने शालपोशी करते हुए राहुल को जबरदस्त तहनीत पेश की और मुबारकबाद दी। इस मौके पर राहुल ने कहा कि गांव के बुजुर्गों और नौजवानों की मोहब्बत व इज्जत के लिए वो दिल से शुक्रगुजार है और वादा किया कि आइंदा दिनों में मजीद कामयाबियां हासिल करके गांव का नाम रोशन करेंगे। उन्होंने अपनी कामयाबी का सेहरा वालिदैन, कोच और दोस्तों को देते हुए उनसे इजहार तशक्कुर किया। ఈరోజు మా గ్రామంలో నన్ను సన్మానించడం జరిగింది. మా గ్రామ ప్రజలందరికీ చాలా ధన్యవాదాలు. ఇంకా ముందు ముందు ఎన్నో సాధిస్తానని చెప్పి అందరికీ మాటిస్తున్నాను. తప్పకుండా మళ్ళా ఇంకా ఎన్నో కప్స్ కొడతానని చెప్పి. तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे। दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।